चलिए आज बात करते हैं एक टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर माइक एग्ने के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं कि वो मार्केट्स को कैसे देखते हैं। शुरुआती एक ऐसे बयान से करते हैं जो शायद हर रिटेल ट्रेडर को सिखाई जाने वाली बात के बिल्कुल उल्टा है। अब सवाल ये उठता है कि ये मुमकिन कैसे है। मतलब बिना स्टॉप लॉस के अकाउंट को बिना उड़ाए कोई कैसे ट्रेड कर सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। इसे समझने के लिए ना पहले इसके पीछे की सोच को पकड़ना होगा। बात लापरवाही की नहीं है, बात है रिस्क को देखने का नजरिया बदलने की। तो इग्ने के लिए स्टॉप लॉस का मतलब है एक पक्का नुकसान। असली स्किल प्रीसेट लेवल पर नहीं, बल्कि ये जानने में है कि आपका ट्रेड आइडिया टाइम और प्राइस एक्शन के हिसाब से कब गलत साबित हो गया है। मतलब अगर कोई ट्रेड एक तय समय के अंदर काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसे लेने के पीछे की वजह ही गलत थी। तो फिर रिस्क मैनेज कैसे होता था? कोई हार्ड स्टॉप नहीं था, बल्कि अपनी पोजीशन की गहरी समझ होती थी। ये पता होता था कि ट्रेड लिया ही क्यों है, और अगर टाइम के हिसाब से वो वजह गलत साबित हो जाए तो फौरन मैनुअली बाहर निकल जाते थे। यहां तक कि छोटे छोटे नुकसान लेकर दोबारा एंट्री करने की क्षमता भी थी। ये एक एक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सेट ऑन फॉरगेट वाला तरीका नहीं। हाँ, लेकिन ये अपरंपरागत तरीका तभी काम करेगा जब किसी ट्रेडर के पास एक असली एज हो। और एग्ने के लिए एज का मतलब कोई सिंपल सा टेक्निकल सेटअप नहीं है, कुछ और ही है। तो क्या है ये एज? ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये है मार्केट की गहरी समझ जो जुनून, मेंटरशिप और कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा से आती है। ये सिर्फ कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसे कोई भी कॉपी पेस्ट कर ले। तो एक असली एज बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले जुनून और जिज्ञासा। मार्केट्स के बारे में सीखने की प्रक्रिया से प्यार होना चाहिए और हमेशा क्यों पूछना चाहिए। दूसरा, मेंटरशिप, अनुभवी लोगों से सीखना कि क्या करना है और क्या नहीं। तीसरा, खुद को समझना, अपनी साइकोलॉजी, रिस्क लेने की क्षमता और ये समझना कि हमारे फैसले किस चीज़ से प्रभावित होते हैं। और आखिर में फोकस, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानने के बजाय एक या दो मार्केट्स में पूरी तरह से महारत हासिल करना। ये सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं, ये तो पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक पूरा सफर है। अब देखिए, एग्ने का नजरिया एक ऐसे मार्केट में बना था जो अब है ही नहीं, और आज के दौर में टिके रहने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि खेल कैसे बदल गया है। पहले ट्रेडिंग पिट्स में होती थी, अब स्क्रीन पर होती है। तब एक बहुत बड़ा एज इस बात से मिलता था कि ट्रेड के दूसरी तरफ कौन है, कोई बैंक है, कोई हेज फंड है। ये एक इन्फॉर्मेशनल एज था। लेकिन आज सब कुछ गुमनाम है। तब रिश्ते मायने रखते थे, अब एल्गोरिथम का बोलबाला है। पहले सवाल था कि मार्केट को कौन चला रहा है, अब सवाल है कि प्राइस क्या कर रहा है। और इसी इन्फॉर्मेशनल एज के खत्म होने की वजह से आज के मार्केट्स में टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन इतने ज्यादा हावी हो गए हैं। ये जो गुमनामी है ना, इसी वजह से आज का मार्केट बुनियादी तौर पर बिल्कुल अलग है और उन ट्रेडर्स के लिए ज्यादा मुश्किल है जो अपने अनुभव और समझ से फैसले लेते हैं। लेकिन सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर ही नहीं बदला है। एग्ने का मानना है कि सबसे बड़ी ताकत जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं वो है ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम। ये एक ऐसा आइडिया है जो सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। उनका कहना है कि शेयर बाजार इकोनॉमी का आईना नहीं है। इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका लेना देना है टॉप 10% लोगों के बैंक अकाउंट से। मतलब मार्केट इकोनॉमी की सेहत नहीं नाप रहा, बल्कि सेंट्रल बैंकों द्वारा बनाए गए पैसे के फ्लो को नाप रहा है। इग्ने के एनालिसिस के हिसाब से असल सालाना महंगाई दर 9.7% रही है पिछले 30 सालों में, और ये आंकड़ा फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट की ग्रोथ पर आधारित है। और इस बात को और बेहतर समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए। कोविड के बाद अपने पीक पर फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट लगभग $9 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, जबकि 2008 से पहले ये सिर्फ $800 बिलियन थी। यहां एग्ने का एक और चौंकाने वाला नजरिया है। उनका मानना है कि ऊंची ब्याज दरें असल में महंगाई बढ़ा रही हैं। कैसे? खरबों डॉलर का ब्याज उन लोगों को देकर जिनके पास सबसे ज्यादा एसेट्स हैं। ये बात तो किताबों में सिखाई जाने वाली थियरी को बिल्कुल उल्टा कर देती है। मतलब जो इलाज है शायद वही समस्या का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि इस नई और मुश्किल सच्चाई को देखते हुए एक ट्रेडर खुद को कैसे ढाले और एक लंबा करियर कैसे बनाए। तो आज के ट्रेडर के लिए कुछ जरूरी सिद्धांत क्या है? पहला, खेल को समझें। ये जानें कि मार्केट्स सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स से नहीं बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी से चलते हैं। दूसरा, हर चीज पर सवाल उठाएं।
ये जो कहा जाता है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, इसे आंख बंद करके न माने। तीसरा, एक असली एज बनाएं, जुनून, जिज्ञासा और मार्केट की गहरी समझ पर फोकस करके। चौथा, एक आर्टिस्ट की तरह सोचें। ट्रेडिंग एक कला है, कोई साइंस नहीं जिसे हूबहू कॉपी किया जा सके। और पांचवा, आज़ादी पर फोकस करें, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे भागें। मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस लगाना बंद कर दें, बल्कि मतलब ये है कि हर चीज़ को बुनियादी स्तर पर सोचें और खुद को गहराई से समझें। असली लक्ष्य एक होली ग्रेल सिस्टम खोजना नहीं है जो हमेशा काम करे, बल्कि बार बार प्रैक्टिस और अनुभव से अपने अंदर एक अवचेतन क्षमता, एक सबकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बनाना है। असली कॉन्फिडेंस एक जर्नल में अपनी सफलताओं को दर्ज करने और ये समझने से आता है कि किसी की अपनी पर्सनैलिटी के लिए क्या काम करता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। एक ऐसी दुनिया में जो एक ऐसे सिस्टम से चलती है जिसे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, किसी की अपनी असली बढ़त, अपना रियल एज क्या है?